नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा ज़बरदस्त है। इसका टाइटल है पाकिस्तान स्टेट फेल्ड, बिलावल्स बिग एडमिशन। यानी कि पाकिस्तान जो है एज ए कंट्री फेल हो गया। और ये बिलावल भुट्टो का बयान है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक जो ये मानती नहीं है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो कैसे इस स्टेटमेंट को लेती है और क्या उस पर रिएक्शन देती है, किस तरह की बातें वो करती है। चलिए देखते हैं। अली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है। हम अपनी आवाम को पीने का साफ़ पानी भी नहीं दे सकते, जो हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं टैंकर से पानी ख़रीदता हूँ। क्या आपको कहेंगे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है? मैम देखें, इस चीज़ पे हम कोई इतना पढ़े हुए लिखे तो नहीं है कि हम इस पे बात करें, बट जहाँ तक उन्होंने बात की है कि मैं मिनिस्टर हूँ फिर भी मुझे पानी जो है टैंकर से लेना पड़ता है, तो ये तो हर इंसान को पता है कि कहाँ से उनको पानी आता है और वो कितनी ही अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारे। ये चीज़ें हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हैं, हम लोग फेस करते हैं और हम लोग को फेस करना पड़ता है। ये चीज़ें उनके हिसाब से ना, उनको तो पता भी नहीं होगा कि टैंकर से पानी लेना क्या होता है। उन्होंने तो कभी ये फेस किया ही नहीं होगा, तो वो बस इस तरह की बातें होती हैं लोगों का दिल जीतने के लिए। तो इस पे तो मैं तो यही कहूँगा कि सियासी मामलात हैं, जितना ही हम दूर रहें उतना बेहतर है। आजकल आवाम बड़ा डरी हुई है, सियासी मामलात पर बात नहीं करती, बड़ा डर डर कर झिझक झिझक कर बात करती है। मुल्क की सूरत हाल ही कुछ ऐसी बनी हुई है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है? मैम किसी हद तक हाँ, और अगर देखा जाए तो कुछ मामलात अगर बेहतर हो जाए तो फिर उम्मीद की जा सकती है। बट अभी देखें कि पाकिस्तान की जो है वो टॉप लोएस्ट करेंसीज में पाकिस्तानी रुपीज़ काउंट हुए हैं रिसेंटली, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम चांसेस हैं इसके रिकवर होने के पाकिस्तान के। हमने तो हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया है, तो अगर हम एक फेल रियासत हैं तो हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ क्यों करते हैं, अपना मुआवजा इंडिया के साथ क्यों करते हैं? ये तो मैम बेसिकली देखें ना, लोगों के माइंडसेट बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा वो दुश्मन है जो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। बेसिकली तो वो है ना, बस ये लोगों के माइंडसेट हैं, तो इस पे क्या कह सकते हैं हम। आपको लगता है कि अगर हमने अपने मुल्क के हालात बेहतर करना है तो हमें इंडिया के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा? मैम अगर देखिए इसमें हमारा फ़ायदा है तो बिल्कुल मिलाना चाहिए। अगर इससे हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमें मिलाना चाहिए, और मैं ये कहूँगा, मशवरा दूंगा कि अगर बेहतर है कि अभी मिला लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है इससे काफ़ी मामला बेहतर हो जाएँ। आपका नाम? उमर अमान। उमर, क्या करते हैं? अभी तो पढ़ रहा हूँ, ए लेवल्स कर रहा हूँ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है। उन्होंने कहा कि हम अपनी कराची की आवाम को पीने का साफ़ पानी नहीं दे सके, जो कि इनकी बेसिक ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं एक फ़ॉरेन मिनिस्टर हूँ, उसके बावजूद भी मैं टैंकर से पानी ख़रीदता हूँ। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है? बिल्कुल फेल रियासत है। जगह हमारा इस तरह का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ही इस तरह का है कि बिल्कुल जिस तरह जैसे डायनेस्टी चल रही होती है वैस उस तरह उन्होंने किया हुआ है। ये बिलावल भुट्टो का मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी डिजर्विंग बंदा नहीं है, और जब सिर्फ उसके जो हैं नाना, उनके बेसिस पे वो आया हुआ है। उनकी जो बेटी थी मतलब बेनज़ीर भुट्टो, फिर भी उन्होंने खैर इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कुछ किया था, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बिलावल भुट्टो है बिल्कुल डिजर्विंग बंदा नहीं है। और जो ये करेगा तो हम तो वैसे ही, अगर जब तक ये पॉलिटिक्स के अंदर है, हम फेल रियासत हैं मेरे ख्याल। पाकिस्तान क्या अपनी आवाम को तमाम वो ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करने में कामयाब है जो हर पाकिस्तानी डिज़र्व करता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये अब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों की जैसे ज़रूरियात हैं, मतलब वो काफ़ी हद तक तो पूरी हो रही है। जैसे शहबाज शरीफ के मैं साथ नहीं हूँ, लेकिन उसने जब से वो आया है उसने वो देखता है लॉन्ग टर्म चीज़ों को। वो जैसे उसने पुल बनवाना शुरू किया, एक अकबर चौक पे उसने शुरू किया, एक उसने फिरोजपुर रोड पे मेरे ख्याल में 100 दिन के अंदर उसने ये सबसे उसने जल्दी उसने ये काम शुरू करवाया था, और उसने शुरू करवा के 100 दिन के अंदर उसने काम मुका दिया था। तो मेरे ख्याल में कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट आ रही है। जहाँ तक बात है महंगाई की, महंगाई तो अब जितना सस्ता मुल्क हो सकता है अभी तक उतना सस्ता है। इससे ज़्यादा महंगाई ही होनी है, अभी जितना है उतना ही हो आपको रहेगा। लगता है कि पुल हमारी बेसिक ज़रूरत है, रोड्स हमारी बेसिक ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि भाई एक लाहौर में पुल बन गया और उससे लगा कि यार पूरे देश की जो सरकार नुमाइंदगी कर रही है वो सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है यार, या वो पीएम बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एक पुल बन गया, एक पुल बनने से।
आप इससे लोगों का माइंडसेट समझ सकते हैं कि इंडिया के लोगों के माइंडसेट में और पाकिस्तान के माइंडसेट के लोगों में कितना फर्क है, वो चीजों को किस तरह समझते हैं। एक पुल बनना है किसी स्टेट के अंदर, किसी शहर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रही है पूरे देश में या पूरा देश जो है वो अच्छी राह पर चल रहा है। देश में डेवलपमेंट का पता चलता है कि उसका इंफ्रा जो है वो किस कदर ओवरऑल विकसित हो रहा है। हमारे उधर आप पुल अगर गिनना चालू करें तो मुझे लगता है कि इस समय हजारों पुलों पर काम चल रहा है पूरे देश के अंदर, हजारों क्या लाखों पुलों पर काम चल रहा होगा। छोटे बड़े ओवरब्रिज पुल जो भी हैं, लाखों पुलों पर काम चल रहा होगा पूरे देश के अंदर। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा एजुकेशन लेवल कहां तक पहुंचा। हमें यह देखना चाहिए कि जैसे हमारा रेल का नेटवर्क है, क्या वो डेवलप हो रहा है। हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, हमारे जो हाईवेज हैं, क्या वो डेवलप हो रहे हैं। क्या जो इंडस्ट्रीज हैं, जो जहां पे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, क्या वो सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तब जाकर आपको असलियत पता चलती है एक पुल एक शहर में बनने से। वैसे पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, 4 सूबे हैं, मुझे लगता है कि इसी में लोग खुश हो जाते हैं कि यार एक पुल बन गया है। लेकिन उसके बाहर दुनिया है। देश को नापने का, देश की डेवलपमेंट नापने का पैमाना एक पुल नहीं हो सकता, 2 पुल नहीं हो सकते। बिल्कुल बेसिक ज़रूरत है। अगर तो आप डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल नहीं बेसिक नीड है हमारी। रोड्स, आप कहीं भी जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो या हॉस्पिटल जाना हो, तो रोड बनना, जैसे अगर आप अकबर चौक के इशारे में रुकते थे, आपको कोई 10 से 15 मिनट का इशारा लग जाता था और बहुत ज़्यादा ना करफफुल वाला माहौल बना होता था। लेकिन अब पुल जब बन रहा है तो अब इंशाल्लाह अब ये बिल्कुल सीधा रास्ता होगा, सीधा गाड़ियाँ, जैसे अब ये कलमा चौक में बना है पुल, अंडरपास उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। अब रश वगैरह बिल्कुल नहीं होता, आराम से उन्होंने ये दूसरा कैंट की तरफ हम आराम से मुड़ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ये हमारी ज़रूरत है, ये रोड्स वगैरह का। पाकिस्तान की आवाम को यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, तो पुल हमने क्या करने हैं। जब हमारी आवाम भूख से मर रही है तो ऐसे पुलों का, ऐसे ब्रिज का क्या फ़ायदा। कैसे मर रही हैं, मुझे आप बताएं ज़रा। कौन भूखा बैठा हुआ है? जो लोग भूखे बैठे हुए हैं वो तो कोई काम कर ही नहीं रहे। जैसे चीज़ें बढ़ी हैं, रेट्स बढ़े हैं, मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी सैलरीज उतनी की उतनी है। लेकिन जहाँ तक जो लोग डेली बेसिस के जो कमाते हैं, जैसे जो लोग डेली बेसिस में पैसे कमाते हैं, उनका तो कोई नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिशियन आते हैं, इलेक्ट्रिशियन का रेट्स बढ़े हुए हैं, हर किसी के रेट्स बढ़े हुए हैं। वो तो अपना उतना ही कमा रहे हैं, उतना ही खा रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं उनका वहाँ पर मसला आ रहा है कि उनकी पे नहीं बढ़ रही और सेविंग उनकी नहीं हो रही। हमने हमेशा हर चीज़ में अपना मुआवजा किया इंडिया के साथ। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम एक फेल रियासत हैं, तो क्या फिर हमारी रियासत का इंडिया की रियासत के साथ कोई मुआवजा बनता है? क्योंकि हम तो दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस यही है कि हमारी वैसे फेल रियासत है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है और कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि किस तरह हम वापस अपना ये इकोनॉमिकल क्राइसिस रीगन वापस करेंगे। तो उसका अभी तो वैसे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। आपको लगता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने से हमारी मुश्किलात कम हो सकती हैं, हमारी इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी? अगर ट्रेड खुलती है तो पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जैसे ये सीपैक वगैरह का काम शुरू हुआ था, ये इन्हें वापस से कंटिन्यू करना चाहिए काम, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा हमारा ना इकोनॉमिकल क्राइसिस का इसमें हमें ना मतलब फ़ायदा मिलेगा कि हमारे डायरेक्ट बाय रोड हमारा चाइना के साथ ताल्लुक़ होगा, डायरेक्ट हमारा ईरान इराक़ के साथ होगा। बेशक हमारे उनके साथ डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम अमेरिका को इस इक्वेशन से आउट कर देंगे, वो इस मामले के अंदर होंगे ही नहीं। और इंडिया में ऐसा क्या है, इंडिया वाले लोग जो है, इंडिया वाले हमें गिलगित बल्तिस्तान के पीछे हमारे पड़े हुए हैं, बाकी ये जो लाहौर पंजाब, ये सिख जो हैं पंजाब के पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया से हमारा कोई वास्ता नहीं, मतलब वो बेइज्जती है हमारी अगर हम उनके साथ अगर हाथ मिलाते हैं। सर आपका नाम? रजा नकवी। रज़ा साहब क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ वैसे। जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको भी पता होगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो आवाम है, हम उन्हें पीने का साफ़ पानी नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर टैंकर से पानी ख़रीदता हूँ। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान एक फेल रियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो
वज़ीर जो हैं हमारे ख़जाना, वज़ीर ख़जाना उस वक्त होता है कि जब ख़जाना हो। पहले तो ये है कि हमारे पास ख़जाना है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था और वही इसे बचाएगा, वही इसे चला रहा और वही इसे बचाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। एज ए मुस्लिम हम इस पर बिलीव करते हैं, लेकिन इनका भी तो कुछ हक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जहाँ तक ये बात, आपने कहा कि एज ए मुस्लिम आप बिलीव करते हैं, अच्छी बात है, आपको बिलीव करना चाहिए। लेकिन आज से 75 ईयर्स पहले इंडिया के एक मुस्लिम का बिलीव कुछ और था। इंडिया के उस मुसलमान ने कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, और वो पाकिस्तान इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये मुल्क चल नहीं सकता, फेल हो जाएगा। आज से 75 ईयर्स पहले उस मुसलमान ने कहा था। और पता है वो मुसलमान कौन था? वो मुसलमान इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर था, और उनके बेटे इंडियन आर्मी में सेकंड टॉप मोस्ट रैंक से रिटायर हुए हैं। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, और उन्होंने ये बात कही थी, आप सुनिए। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? तो मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया उनको। जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त। वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है, उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया है, करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपनी पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। सुन लिया आपने? तो इंडिया का एक समझदार मुसलमान, उसको उस वक्त समझ आ गया था, उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखिएगा कि मजहब के नाम पर बना ये मुल्क नहीं चल पाएगा, और वही हुआ। सोचिए उस बंदे ने 75 ईयर्स पहले उसको जो बिलीव था, वो जिस पर बिलीव करता है, उस बिलीव ने उसको बताया कि ये जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, और ये मुल्क, जो नया मुल्क बना है पाकिस्तान नाम का, ये फेल हो जाएगा। 75 ईयर्स पहले, आप समझ रहे हैं? बाकी आपको जो मानना है मानिए, मानने पर किसी को कोई एतराज नहीं है। की है उसको आप ऐसे हिसाब से लगाएं कि वो ना इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, इस्टेब्लिशमेंट को ना हर 10 से 15 साल बाद ना एक नई पनीरी चाहिए होती है। आप पनीरी का मतलब समझते हैं कि जब एक किसान कोई अपनी फसल लगाना चाहता है ना, अपनी फसल बढ़ाने के लिए, तो वो छोटे छोटे बीज लगा के और एक पनीरी तैयार करता है, जिससे वो उखाड़ के अपनी मनपसंद जगह पे लगा देता है ताकि वो बड़ी होकर उन्हें फल दे। इस्टेब्लिशमेंट को हर 10 से 15 साल बाद नई पनीरी चाहिए होती है जो वो लगाता है और आगे फल जाके देता है। पहले आप देख लें, भुट्टो साहब जो शहीद कर दिए गए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको लाया गया, नवाज़ शरीफ को लाया गया, नवाज़ शरीफ को एक चेक करने के लिए, उसको हटाने के लिए फिर खान साहब को लाया गया। तो अब खान साहब के लिए भी एक तैयारी की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन एक नई पार्टी बनाने को तैयार है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि भुट्टो का मर्डर किया गया था, कत्ल किया गया था, हत्या की गई थी, उसको आप शहीद क्यों बताते हैं? क्या हत्या करना आपके यहां उसको शहीद का दर्जा देना होता है? शहीद तो आपके यहां कुछ वैसे कहते हैं ना कि भाई जो दीन के लिए मरे, या जो ऐसे उसमें करे, जो उसमें मौत हो।
ये तो मर्डर किया गया, कत्ल किया गया, और उसको आप शहीद बताते हैं। वाह। अब इस सारे मामलात के पीछे वजह यही है कि जरदारी साहब ने कितना अर्सा हुकूमत की है मुल्क पे, ठीक है। भुट्टो पीपल्स पार्टी ने कितना अर्सा हुकूमत की है मुल्क पे। अच्छा, पूरा मुल्क छोड़े, उन्होंने कराची में कितनी हुकूमत की है। अब वो बिलावल खुद कहते हैं जी मैं टैंकर से पानी मंगवा के पीता हूँ, हालांकि एज ए जर्नलिस्ट हर कोई, आप भी जानते हैं और ये देखने वाले भी जानते हैं कि उनके हर बड़े शहर में बिलावल हाउस है, और उसका जो एक गेट है ना, बाकी छोड़ें, मैं अंदर इंटीरियर की बात नहीं कर रहा, एक एक गेट मिनिमम 10 साल के टैंकर के पानी के बराबर है। कौन कहता है कि वो पानी वो टैंकर से लेके पीता है। ये तो वही बात है जिस तरह अता ताला ने कहा था कि जी मैं आज इतना गरीब हूँ, आज भी मैं किराए के घर पे रहता हूँ और उसका किराया 3 लाख रुपए है। तो ये अगर टैंकर मंगवाता है, हो सकता है ये जन्नतुल फिरदौस से टैंकर मंगवाता हो और उसका वो पे करता हो कोई 5-6 करोड़ डॉलर, तो ये तो माना जा सकता है। और फेलियर की बात जहाँ तक है, तो कंडीशन ये देख लें कि आपके मुल्क की जो महंगाई है वो इस वक्त किस दर्जा पहुँच चुकी है कि आपके जो एक मुल्क है श्रीलंका, उससे आपकी महंगाई 100% बढ़ चुकी है। 48% सर। 48%। अच्छा, 48% अगर उससे बढ़ चुकी है तो उसका मतलब क्या है। आगे मज़ीद यही सुनने में आ रहा है कि जी आपका डॉलर 500 तक जाएगा। लंदन से अफवाह आई है ना कि 500 पे जाएगा। अगर 500 पे डॉलर जाएगा तो एक गरीब का आदमी क्या करेगा, जो अभी 20 या 25 रुपए की रोटी लेके खा रहा है, तो वो 60-70 पे पहुंच जाएगी। हमने हमेशा हर चीज़ में अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया। अगर हम एक फेल रियासत हैं, फिर हमारा इंडिया के साथ कोई मुआवजा नहीं बनता। अच्छा, मुआवजा हमेशा किया जाता है अपने बराबर वाले के साथ, ठीक है। मैं अगर किसी के साथ मुआवजा करूँगा, मैं देखूँगा उसकी तालीम मेरी जितनी है, वो जॉब मेरे जितनी करता है, या कारोबार है उसकी सोर्स ऑफ इनकम मेरे जितनी है, तो मुआवजा बनता है। जब उनके साथ हम किसी हिसाब से नहीं मिल सकते तो मुआवजा कहाँ से बनेगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ कि जितना आपका टोटल बजट है उससे मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 गुना ज़्यादा तो वो सिर्फ दफा के लिए रखते हैं, तो आप उनके साथ मुआवजा करते हैं। ऊपर से आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान में सुजुकी, टोयोटा, होंडा ये बंद हो रही हैं, ठीक है। उन्होंने टेस्ला का नया प्लांट एक लगाना शुरू कर दिया, वो चंद दिनों में वो भी दोबारा आ जाएगी। तो वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। मुआवजा कभी भी हम किसी के साथ नहीं कर सकते। 2 चीज़ें होती हैं एक रियासत को चलाने के लिए, या आप अमरीयत में आ जाएं या जमहूरियत में आ जाएं, और हमारे यहाँ जमहूरियत में ही अमरीयत है। अवाम लेके आते हैं, कोई एक टेन्योर बताएं किसी सियासतदान ने कंप्लीट की हो, अवाम लेके आते हैं, और कुछ जो अहम शख्सियात हैं, अब तो कंडीशन ये होगी कि नाम भी नहीं लिया जाता, कौन नाम ले, वो अपने रोल के हिसाब से उन्हें निकाल देते हैं। वो कहते हैं ना डीप स्टेट, ये कंडीशन हुई पड़ी है। अच्छा, पहले कहते हैं कि जी जमहूरियत हो तो मुल्क तरक्की कर सकता है, मानता हूँ जमहूरियत है, अवाम है तो तरक्की है। यूएसए को देख लें, यूके को देख लें, बरतानिया को देख लें, वहाँ पे जमहूरियत उन्होंने तरक्की की, और किस लेवल पे हैं। ऐसा ही है। अमरीयत पे तरक्की नहीं हो सकती, किसने कहा है। आपका हमसाया मुल्क है चाइना, वहाँ पे क्या है, अमरीयत ही है ना, तो वो कहाँ पे है इस वक्त। आपका आने वाला सुपर पावर है वो, उसी की वजह से ये सारे इश्यूज हुए, क्रिएट हुए हैं ना पूरे जो आपके बड़े सगीर में है। अच्छा, आप ये देख लें सऊदी अरब, लबनान, कतर, वहाँ पे क्या है, जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे भी अमरीयत ही है। तो एक चीज़ पे तो काम किया जाए ना, ये जमहूरियत है तो जमहूरियत पे आए, अगर अमरीयत करनी है तो सिर्फ अमरीयत पे आए। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है 75 साल पहले इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाने का फैसला क्या ठीक था। अगर हमने इसी मुल्क का ये हाल करना था तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते। इसके बारे में इतने ही अल्फाज काफ़ी हैं कि हमें अलहदा रहने के लिए और अपने रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए एक अलहदा रियासत चाहिए थी। जो 2 कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन हम स्टेट भी तो हो सकते थे, ठीक है। अच्छा, ये देखें कि इंडिया की सबसे जो बेस्ट स्टेट है ना, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, गोवा, ठीक है, वो बेस्ट है, हर लिहाज से बेस्ट है वो, आप स्टेट हो जाते। अच्छा, फिर अब ये मुझे ये ना कोई कहना शुरू कर दे कि मैं गद्दार है। अच्छा, कैसे गोवा कैसे बेस्ट स्टेट है, किन मायनों में। हर स्टेट के अपने अपने पॉजिटिव हैं। मुंबई हमारी कैपिटल है, उसकी आर्थिक राजधानी है इकोनॉमी की। दिल्ली हमारी कैपिटल है, यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहे हैं, बड़े मेट्रो शहर हैं,
कोलकाता है, हैदराबाद है, पुणे है, और भी हमारे स्टेट्स हैं यार, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यूपी है, और भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं भाई। इतने ज़्यादा हैं हमारे पास, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं, सबकी अपनी अपनी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप किसी एक गोवा को बेस्ट कैसे कह सकते हो, किन पैमानों पर? हाँ, टूरिज्म के लिहाज से कहोगे तो हाँ, उनमें हो सकता है गोवा बेस्ट हो, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ों में कहोगे तो भैया उसमें यूपी है, महाराष्ट्र है। मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भी ठीक ठाक है, उधर साउथ में तमिलनाडु भी अच्छा है, कर्नाटक में भी बहुत बढ़िया है। आईटी के हवाले से बात करोगे तो आप कर्नाटक, आप आंध्रा को भूल रहा हूँ मैं, तेलंगाना, इधर नोएडा, उधर गुड़गांव, पुणे, ये सब भी शहर हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर मैं शहरों की बात करूँ तो, स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा हमारा बड़ा ज़बरदस्त शहर है भाई। पंजाब को कैसे बोल सकते हैं? एग्रीकल्चर में देखिए पंजाब ज़बरदस्त है, और इनफैक्ट एग्रीकल्चर नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि गोवा बड़ा आप दुनिया में जाना, हाँ टूरिज्म के लिहाज से जाना माना, ये बात सही है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हकीकत जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनके बारे में तो देखें। अगर मैं अपने मुल्क को चाहता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसको दिया क्या गया है, अगर तो उसको कुछ दिया गया है, उसको इस लेवल पे लाया गया है कि मैं इस पे एक गश आए मुझे कि हाँ भी मैं एक पाकिस्तानी हूँ। उसको पाकिस्तानी क्या है ये देखें कि आपकी इकोनॉमी किस कंडीशन पे है, ठीक है जी, आपके जो अच्छे जहन हैं वो कहाँ जा रहे हैं। जो भी अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा आईटी में होगा, अच्छा होगा, एआई में थोड़ा बहुत अगर कोई अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर में, हर जो भी अच्छा होगा वो बाहर चला जाएगा, पाकिस्तान में नहीं बैठा। उसे पता है कि मैं कमाऊंगा तो भी लूटा जाऊंगा, ठीक है, टैक्स मुझे देने पड़ेंगे, टैक्स नहीं है तो कोई ना कोई डाकू आके मुझे डकैती करेगा और मेरा सारा हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो बाहर चला गया। अच्छा, जो कमा रहे हैं उन्होंने, जो सही तरह कमा रहे हैं उन्होंने अपने साथ वेलफेयर, सो कॉल्ड वेलफेयर ट्रस्ट उन्होंने बनाया, उसके थ्रू वो टैक्स खा रहे हैं। और टैक्स कौन पे कर रहा है? मेरे जैसा बंदा। वो 5 रुपए की चीज़ लेता तो उस पर भी 2 रुपये टैक्स देता है, और हमें फ़ायदा क्या मिला? आपको लगता है कि अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो सकता है, हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है? अच्छा, अब हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमसाय मुल्क के साथ होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई गलत बात नहीं है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात गलत हैं और ठीक होने चाहिए, वो बात बिल्कुल बजाय है। लेकिन वजह यह है कि अब ताल्लुकात ठीक करने आएगा कौन? ठीक है, कोई भी नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में सोचे। जो भी बैठे हैं वो सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ जा रही है, ठीक है। अब अगर आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो जो बैठे हैं उन्हें पता है कि उनके डॉलर्स में बाहर पड़े हैं पैसे, मसले ही कोई नहीं है। अगर डॉलर आपका 500 के बजाय 5000 पे चला जाए, उन्हें तो इशू कोई नहीं है ना। इशू तो मुझ जैसे बंदे को है जिसे पता है कि डॉलर बढ़ेगा, रोटी बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो नौबत यहीं पे आएगी कि वो खुदकशी करेगा या फिर कहीं शेर ले, उससे कहाँ शेर ले जाए? कुछ जगह छोड़ी गई है पाकिस्तानी के लिए। अब तो बैर जो बैठे हैं कुछ ऐसे हैं जिनकी वीडियोस में सोशल मीडिया पे देख रहा तो वो रोते हैं कि हम कैसे, पहले हम कहते थे इंडिया वालों के कि जी हम पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि अब हमें दुख होता है कि हमने किसे कैसे कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। आपके तो हालात एक डिफ़ॉल्ट मुल्क से भी बदतर हो गए हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा कि पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, और अब ये और ज़्यादा बदतर होने वाली है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी ये पाकिस्तान के लोग अगर सोच रहे हैं कि ये सबसे बुरा हाल है उनका, नहीं है जनाब, अभी तो इससे भी बुरा हाल देखना है। अच्छा, मैं एक इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने इंडिया के साथ अपने रिलेशन पिछले 75 ईयर्स में आपने अच्छे रखे होते, इंडिया के खिलाफ आपकी नीयत बुरी नहीं होती, इंडिया के खिलाफ आप साजिशें नहीं करते, हमले नहीं करते, जंग नहीं लड़ते, प्रॉक्सी वॉर नहीं छेड़ते, तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका एक बयान आया है। उस बयान में उन्होंने बताया कि भाई श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ और श्रीलंका की मदद हमने उस लेवल तक की जहां आईएमएफ भी मदद नहीं कर पाया श्रीलंका की।
आप इस स्टेटमेंट को जरा एनालाइज कीजिए। एज ए पड़ोसी, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका की मदद हमारा जिम्मा है, श्रीलंका के रिलेशन हमारे से अच्छे हैं, थोड़े बहुत पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं लेकिन ओवरऑल रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं श्रीलंका के साथ। तो हमने उसकी मदद की, हमने आईएमएफ से भी लोन दिलवाया, हमने खुद उसको लोन दिया, हमने खुद चीजें करी, उनकी मदद पहुंचाई, बहुत सारा सामान दिया, पैसा दिया। तो एक पड़ोसी होने का फर्ज हमने निभाया और आज श्रीलंका धीरे 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 वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा। वो धीरे धीरे, उतनी मुसीबत अब शायद नहीं है, महंगाई है नो डाउट, लेकिन इंडिया मदद कर रहा है। इस बयान का मतलब समझिए, आईएमएफ से ज्यादा मदद की है हमने श्रीलंका की। और आप सोचिए कि आप आईएमएफ के पास पिछले 6 महीने से नाक रगड़ रहे हैं कि जी $1 बिलियन दे दो। टोटल आपको 7 पॉइंट समथिंग कुछ बिलियन डॉलर का पैकेज मिलना है आईएमएफ से, और उसका $1.2 बिलियन आप जो किस्त है उसकी लेने के लिए आप नाक रगड़ रहे हैं और वहां से पैसे नहीं आ रहे। अब फर्ज कीजिए कि अगर आपके रिलेशन अच्छे होते इंडिया से 75 ईयर्स से, आपने ये कमीनापन नहीं किया होता, तो आज इंडिया भी आपकी मदद कर रहा होता और शायद आज आप इस पोजीशन में भी नहीं होते जितनी खराब हालत आपके देश की है। यह मत सोचिए कि जंग सिर्फ फौज लड़ती है, जंग बहुत, अब जो जमाना बदल गया, अब जंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर लड़ी जाती है, इकोनॉमी पर लड़ी जाती है, ट्रेड पर लड़ी जाती है, इन्वेस्टमेंट पर लड़ी जाती है, और इंडिया हर जगह उस जंग को लड़ रहा है आपसे। आप इधर टेररिस्ट भेजते हैं ना, हमारे यहां घुसपैठ कराते हैं, हम आपके यहां इकोनॉमी में घुसपैठ कराते हैं। आप कभी गौर से सोचिएगा इस बात को। लेकिन अगर, अब पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या है, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, अपनी सेना को सुधार लीजिए, उन लोगों को सुधार लीजिए जो हमारे खिलाफ लगातार साजिशें करते रहते हैं। यकीन मानिए बहुत जल्दी नतीजे मिलेंगे आपको, बहुत जल्द नतीजे मिलेंगे अच्छाई के, विकास के, डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के। लेकिन पता नहीं। तो फर्क समझिए कि एक पड़ोसी जिसके हमने इतनी मदद की और दूसरा पड़ोसी आप हो जो आप डूब रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि वक्त पड़ने पर अच्छाई मत दिखाइए कि मेरी जरूरत है तो मैं आज अच्छा बन जाऊंगा। दुनिया इतनी बेवकूफ भी नहीं है और दुनिया इतनी भोली भी नहीं है कि आप उसको बना के अपना काम निकाल लेंगे, उल्लू सीधा कर लेंगे। दुनिया बहुत समझदार है, दुनिया जानती है कि जब आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो ना, अब जो ये अमन की आशा चलने लगी है जी, कारोबार होना चाहिए, दोस्ती बढ़नी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी हालत बदतर हो चुकी है और आपको पता है कि आने वाला भविष्य आपका और खराब होने वाला है। तो अब आपको दोस्ती याद आ रही है। अरे ना माकूल, अगर 75 ईयर्स में तुम लोगों ने अच्छे रिश्ते रखे होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती और ये दोगलापन दिखता नहीं कि जब जरूरत है तो दोस्ती कर लो और जब जरूरत नहीं है तो दुश्मनी कर लो और आतंकवादी भेजने शुरू कर दो, लड़ाई कर लो। अब इंडिया वहां पे है ही नहीं आपसे, और यकीनन कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है और कोई दोस्ती नहीं करनी है, कोई अमन की आशा नहीं चलानी है, कोई आना जाना नहीं करना है, कोई कारोबार नहीं करना है। आप अपना देखिए, हमें छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। होंगे आपके पास न्यूक्स, जो धमकी देना दे लेना। न्यूक्स काम आ रहे हैं ना अब आपके, रोटी दे रहे हैं ना न्यूक्स, बधाई हो पाकिस्तान। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।